अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत विरोधी ताकतें कितनी मजबूत हो रही हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि बिना किसी तथ्यों के आरोप लगा दिया जाता है कि भारत सरकार नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों के फोन की जासूसी करने में शामिल थी। यह आरोप लगाने वाले लोग हैं कांग्रेस और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हम आपको याद दिला दें कि किसान आंदोलन की शुरुआत के समय भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत और यहां की सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र बुना था, उसमें मोदी विरोधी दलों ने खूब साथ दिया था। आज की इस रिपोर्ट में इस विषय पर तो बात करेंगे ही, साथ ही भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के आंखें खोल देने वाले नतीजों से भी आपको अवगत कराएंगे। इस सर्वेक्षण के अनुसार 82% भारतीय मीडिया कर्मियों की राय में पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत में कोविड-19 महामारी की कवरेज पक्षपातपूर्ण रही है। खैर, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन जरा पहले बात हो जाए इस कथित जासूसी कांड की। यहां हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने जासूसी का आरोप लगाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अवरोधक और विघटनकारी ताकतें अपनी साजिशों से भारत के विकास को पटरी से नहीं उतार पाएंगी। अमित शाह ने कड़े बयान में कहा, इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में यह व्यवधान, आप क्रोनोलॉजी समझिए। उन्होंने कहा कि यह भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की रिपोर्ट है। अमित शाह ने कहा कि कुछ विघटनकारी वैश्विक संगठन हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं। ये अवरोधक भारत के वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं जो नहीं चाहते कि भारत प्रगति कर आत्मनिर्भर बने। भारत की जनता इस क्रोनोलॉजी और रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वह देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है, वह है राष्ट्रीय कल्याण, और सरकार इसके लिए काम करती रहेगी चाहे कितनी भी बाधाएं आए। हम आपको बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के खुफिया जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और एक मौजूदा न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हो सकता है कि हैक किए गए हों। इस मीडिया रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की है और एक स्वतंत्र न्यायिक या संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। इस देश में संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा कैसे की जा रही है, प्रजातंत्र को पांव तले कैसे रौंदा जा रहा है, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे दबाया जा रहा है, उसकी व्याख्या लेकर आपके बीच में आए हैं। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर समाचार पत्रों और पोर्टल्स की खबरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पिगेसस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की
खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की, उन सब की जासूसी करवा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो, कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो, और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगैसस के माध्यम से यह नृशंस कार्य कर रही है। और यह तो एक सैंपल है। पिगैसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के, उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। उधर सरकार की ओर से आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो संसद में आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जब देश में नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था पहले से है, तब अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से निगरानी संभव नहीं है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभालते हुए पूछा है कि ये लोग किसके इशारे पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने पूछा है कि उन्हें बार बार भारत को नीचा दिखाने में क्या खुशी मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, अपना जनाधार व राजनीतिक महत्व खो चुकी कांग्रेस को इसमें कूदते देखना ना तो अप्रत्याशित लगता है और ना ही आश्चर्यजनक। कांग्रेस के पास लोकतंत्र को कुचलने का अच्छा अनुभव है। लोकतंत्र और विकास की अवरोधक कांग्रेस खुद आंतरिक कलह से जूझ रही है, इसीलिए वह संसद में आने वाले किसी भी प्रगतिशील कार्य को पटरी से उतारने की हर संभव कोशिश कर रही है। उधर भाजपा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए दावा किया है कि पेगासस जासूसी मामले से सत्तारूढ़ दल या मोदी सरकार को जोड़े जाने का एक भी साक्ष्य नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस प्रकरण में शामिल लोगों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि समाचार पोर्टल द वायर द्वारा पहले प्रसारित समाचार भी गलत पाए गए हैं, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत विरोधी एजेंडा जगजाहिर है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। Not a shred of evidence has come that in this entire Pegasus story there is any linkage of the government or the Bharatiya Janata Party. एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है? Can we deny that bodies like Amnesty had a declared anti-India agenda in many ways? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। ये सच्चाई है कि नहीं है? कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, तो कहे, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया। Those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus. वो NSO जो Pegasus के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम आपको बता दें कि पेरिस स्थित गैर लाभकारी मीडिया संगठन
फॉरबिडन स्टोरीज और अधिकार समूह एमनेस्टी द्वारा की गई एक जांच रिपोर्ट को भारत में द वायर न्यूज पोर्टल और वाशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन और ले मोंडे सहित 16 अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने मीडिया पार्टनर के रूप में प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली निगरानी कंपनी एनएसओ समूह के पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दुनिया भर में 50,000 से अधिक फोन नंबरों को निशाना बनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। द वायर ने कहा है कि राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल के अलावा जिन लोगों के फोन नंबरों को निशाना बनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया, उनमें चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर और शीर्ष वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूची में राजस्थान की मुख्यमंत्री रहते वसुंधरा राजे सिंधिया के निजी सचिव और संजय कासरू का नाम भी शामिल था, जो 2014 से 2019 के दौरान केंद्रीय मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी के पहले कार्यकाल के दौरान उनके विशेष कार्याधिकारी भी थे। इस सूची में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अन्य जूनियर नेताओं और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का फोन नंबर भी शामिल था। समाचार पोर्टल ने दावा किया है कि सूची से पता चलता है कि चुनाव के कामकाज से जुड़े कई लोगों को भी संभावित निगरानी के लिए निशाने पर रखा गया था, जिसमें अशोक लवासा भी शामिल हैं। लवासा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के एकमात्र सदस्य थे, जिन्होंने इस बात को माना था कि 2019 के आम चुनाव के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस बारे में राहुल गांधी ने द वायर को बताया है कि उन्हें अतीत में संदिग्ध व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए थे और वह समय समय पर नंबर बदलते रहते थे, जिससे उन्हें निशाना बनाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। इस खबर पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने द वायर से कहा, यदि आपकी सूचना सही है तो यह मामला किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर हमले से भी कहीं अधिक है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव पर हमला है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इस बीच इजरायली कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर प्रकाशित और प्रसारित की जा रही है वह पूरी तरह आधारहीन है और वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। आइए बात करते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान यानी आईआईएमसी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण की। इस सर्वेक्षण के अनुसार 82% भारतीय मीडिया कर्मियों की राय में पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत में कोविड-19 महामारी की कवरेज पक्षपातपूर्ण रही है। वहीं 69% मीडिया कर्मियों का मानना है कि इस कवरेज से विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई है, जबकि 56% लोगों का कहना है कि इस तरह की कवरेज से विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति नकारात्मक राय बनी है। आईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने इस बारे में बताया कि संस्थान के आउटरीच विभाग द्वारा यह सर्वेक्षण जून 2021 में किया गया। इस सर्वेक्षण में देश भर से कुल 529 पत्रकारों, मीडिया शिक्षकों और मीडिया स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। सर्वेक्षण में शामिल 60% मीडिया कर्मियों का मानना है कि पश्चिमी मीडिया द्वारा की गई कवरेज एक पूर्व निर्धारित एजेंडे के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने के लिए की गई। आइए देखते हैं इस सर्वेक्षण के बारे में क्या राय व्यक्त कर रहे हैं आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी। कोविड-19 के दौरान भारत में जिस प्रकार की स्थितियां बनी, उसके बारे में पश्चिम मीडिया में तमाम प्रकार के समाचार आए। निश्चित रूप से मीडिया का धर्म है कि वह सत्य का अन्वेषण करे और समाज के सामने सत्य लेकर के आए। इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम पश्चिमी मीडिया के दोहरे आचरण को देखते हैं। अमेरिका के अंदर 6 लाख लाशें पड़ी हुई हैं, यहाँ इतने बड़ी संख्या में लोग मृत्यु के शिकार हुए। तमाम अंतिम क्रिया के लिए वहाँ पर अंत्येष्टि के लिए लाशें पड़ी रह गई जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ब्रिटेन में कितने भयावह हालात थे, यूरोप के तमाम देशों में कितने भयावह हालात थे। पर यह मीडिया अपने देश की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करता। उसको तीसरी दुनिया के देशों में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करने में आनंद आता है। मेरा मानना है कि कवरेज हो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किंतु किसी देश की छवि बिगाड़ने के लिए, किसी देश के सरकार को विफल करने के लिए, किसी देश में कुव्यवस्था और अप्रबंधन की बातों को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए विदेशी मीडिया ने जिस तरह का इस्तेमाल किया है वो ठीक नहीं है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके हाथ खून से रंगे हों, कोई सरकार नहीं चाहती उसके नागरिक शिकार हों, लेकिन हमने देखा कि बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, इटली
यूरोप के तमाम देश, ब्रिटेन, अमेरिका जैसी व्यवस्थाएं भरी रह गईं और इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के होने के बावजूद उनकी हालत क्या हुई। भारत जैसी विशाल आबादी के होते हुए भारत की सरकार ने, भारत के लोगों ने काम किया। भारत की मीडिया ने जहाँ कहीं कुप्रबंधन था उसको भारतीय मीडिया ने स्वयं बड़े प्रखर स्वर से उठाया। हमारा मानना है कि ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इसका अच्छा या बुरा हम अच्छा विचार कर सकते हैं। विदेशी ताकतों को, विदेशी शक्तियों को, विदेशी मीडिया को हमारे बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। क्या वे हमें अपने श्मशानों में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त देंगे? पर आप देखिए कि अमेरिका के पत्रकारों के ड्रोन हमारे श्मशानों पर उड़ रहे थे। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार का दोहरा रवैया ठीक नहीं है। इसलिए भारतीय जनसंचार संस्थान ने तय किया कि हम इस सच्चाई को सामने लाने का काम करेंगे और इसलिए हमने पत्रकारों से बातचीत की, स्कॉलर से बातचीत की, उसके आधार पर सर्वे तैयार हो गया है। इसके एक एक तथ्य प्रामाणिक है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क है, इसकी चिंता हम करेंगे, इसकी कमियों को हम ही ठीक करेंगे। उन्हें ज़रूर मज़ा आता होगा तीसरी दुनिया के लोगों को नीचा दिखाने में, तीसरी दुनिया के देशों को नीचा दिखाने में, पर हम इससे आहत होते हैं और इसलिए यह जो सर्वे है यह हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। भारत के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, भारत के पत्रकारों ने इसको स्वीकार नहीं किया। आपने जो लिखा उस पर हम भरोसा नहीं करते। हमें मानते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम भारतीय मिलकर करेंगे। इसके लिए किसी विदेशी शक्ति को हमें मार्गदर्शन देने की आवश्यकता नहीं है और यह सर्वे निश्चित रूप से एक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने है। एक बहुत बड़ा विमर्श भी भारतीय जनसंचार संस्थान ने आयोजित किया था जिसमें अनेक बड़े पत्रकारों ने हिस्सा लिया था। उस निष्कर्ष में भी ये बात निकल कर के आई थी कि विदेशी मीडिया ने जो रवैया अपनाया है, जो वो किया है, वो अपने साथ नहीं करते पर हमारे लोगों के साथ करते हैं। यह बहुत चिंता की बात है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रवैये को ठीक करने की आवश्यकता है।